जोहार साथियों, वनाधिकार कानून को सफल क्रियान्वयन हेतु जेजेबीए द्वारा तैयार किया गया इस पुस्तिका जनहित में मददगार हो सकता है। यह पुस्तिका प्रिंट किया गया है, लोगों तक बांटा गया है। इसे पढ़े और वनाधिकार कानून को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस कानून को आम जनों तक पहुंचाने के लिए जेजेबीए द्वारा प्रिंट किया गया पंपलेट एवं इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसे पढ़कर लोग वनाधिकार कानून को समझ सके। आइए विस्तार से हम वनाधिकार कानून के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। वनाधिकार कानून 2006 क्या है? अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों पर अधिकारों की मान्यता अधिनियम 6 भारतीय संसद द्वारा पारित की एक सशक्त केंद्रीय कानून है। वन अधिकार कानून 2006 के मुख्य प्रावधान एवं अधिकार: खेती बाड़ी या मकान के लिए वनाधिकार प्रमाण पत्र पाने का अधिकार धारा 3(1) के अंतर्गत है। धारा 3(1) का कहता है कि खेती बाड़ी या मकान के लिए वनाधिकार प्रमाण पत्र पा सकते हैं जो ऐसे व्यक्ति जो 13 दिसंबर 2005 के पहले से वनों पर रह रहे हैं और वनों पर जोत कोड़कर अपनी जीविका चला रहे हैं, वैसे व्यक्ति को वनाधिकार कानून के तहत प्रमाण पत्र पाने का अधिकार है। वनोपज के संग्रहण, उपभोग एवं विक्रय का अधिकार यह धारा 3(1) के अंतर्गत है। वनोपज के व्यापार के लिए ग्राम सभा को चालान, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिट परमिट टीपी कहते हैं, निर्गत करने का अधिकार है। नियम 4(1)(6) के अंतर्गत यह अधिकार मिला है। सामुदायिक वन संसाधनों का उपभोग और प्रबंधन का अधिकार यह धारा 3(1)(झ) के अंतर्गत है। धारा 3(1)(झ) के अंतर्गत कहता है कि सामुदायिक वन संसाधन का उपभोग और प्रबंधन दोनों का अधिकार गांव समुदाय को है। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा पाने का अधिकार धारा 3(1)(ज) के अंतर्गत है। वैसे ग्राम जो वन ग्राम है, वैसे ग्राम को धारा 3(1)(ज) के अंतर्गत राजस्व ग्राम, रेवेन्यू ग्राम का दर्जा पाने का अधिकार इस कानून के तहत दिया गया है। आदिम जनजातियों एवं कृषि पूर्व समुदायों को गृह एवं आवास की सामुदायिक भूधारण का अधिकार जिसे धारा 3(1) के अंतर्गत प्राप्त है, जिसको पीटीजी बोलते हैं। आदिम जनजाति के लोगों के बारे में यह धारा 3(1) उनके अधिकारों के बारे में कहता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वन अधिकार धारकों को अपने विभागों, खासकर जनजातीय और समाज कल्याण विभाग, पर्यावरण एवं वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आदिवासियों वनाश्रितों के उत्थान से संबंधित अन्य विभागों के माध्यम से इस अधिनियम के तहत दावेदारों और समुदायों को उनके स्वीकृत अधिकारों के लिए मूलभूत सुविधाओं और जीवन यापन से संबंधित योजनाओं का उपलब्ध किया जा सके। संशोधित नियम 2012 के नियम 16 के तहत यह बातों को जिक्र किया गया है। नियम 16 के तहत ये मुख्य बातें हैं कि अपनी जीविका चलाने के लिए संबंधित जितने भी विभाग हैं, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण विभाग, कल्याण विभाग, वहाँ आवेदन देकर अपने जो भूमि पर जोत कोड़ कर रह रहे हैं उसके विकास के लिए कल्याणकारी योजना मंगा सकते हैं। और आगे देखते हैं। वनाधिकार कानून लागू करने में प्राधिकारी जिम्मेवारी या दायित्व। वनाधिकारी कानून को लागू करने में किनकी जिम्मेवारी है उसके बारे में यहाँ मैं बता रहा हूँ। दावे फाइल करना, उनका अवधारण और सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया ग्राम सभा एवं वनाधिकार समिति करेगी।
ये नियम 11 के धाराओं के अंतर्गत ये बात को कहा गया है। वनाधिकार दावों का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा होगी। कानूनी धारा 6(1) के अंतर्गत धारा 6(1) कहता है कि वनाधिकार दावों, जितना भी दावा पत्र आएंगे उसका अनुमोदन करने का, स्वीकृति देने का ग्राम सभा का अधिकार होगा। धारा 5 क्या कहता है? वनाधिकार कानून के धारा 5 वन्य जीव, वन और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का संरक्षण तथा आदिवासियों एवं परंपरागत वनाश्रितों के निवास और उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत की किसी विनाशकारी व्यवहारों से सुरक्षा तथा वन संसाधनों पर पहुंच के विनियमन एवं नियंत्रण इत्यादि को लागू करने के लिए नियम 4(1) अंगा के तहत ग्राम सभा अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करेगी। ये वनाधिकार कानून के धारा 5 के अंदर ये बात को कहा गया है। ग्राम सभा द्वारा पारित दावों, अभिलेखों का परीक्षण एवं सत्यापन अनुमंडल स्तरीय समिति करेगी और जिला स्तरीय समिति को भेजेगी। नियम 6 के अंतर्गत कहता है, जिला स्तरीय समिति वनाधिकार दावों की अंतिम स्वीकृति देगी और वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करेगी। नियम 8 के अंतर्गत है। राज्य स्तरीय वनाधिकार निगरानी समिति का गठन राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार का यह दायित्व है कि राज्य स्तरीय वनाधिकार निगरानी समिति का गठन करेगी। ये धारा 6 के क्लॉज 7 एवं नियम 9 के अंतर्गत कहा गया है। राज्य स्तरीय वनाधिकार निगरानी समिति राज्य में वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निगरानी करेगी। नियम 10 के तहत ये बातें को कहा गया है। वो राज्य स्तरीय वनाधिकार निगरानी जो समिति है, वनाधिकार लागू करने के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है उसका निगरानी समिति जो राज्य स्तरीय में बना हुआ है, वह वन अधिकारों की मान्यता का सत्यापन और निगरानी करेगी। नियम 10 के तहत राज्य स्तर में समाज कल्याण मंत्रालय एवं आदिवासी कल्याण मंत्रालय या विभाग द्वारा वनाधिकार कानून को लागू करने की प्रमुख जिम्मेवारी है। राज्य स्तर में समाज कल्याण मंत्रालय एवं आदिवासी कल्याण मंत्रालय जो विभाग है द्वारा वनाधिकार कानून को लागू करने की प्रमुख जिम्मेवारी है। उसी तरह देश स्तर में भारत सरकार का केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय का वनाधिकार क्रियान्वयन में मुख्य दायित्व है। धारा 11 के तहत दूसरी बातों में वनाधिकार कानून के उल्लंघन, अगर कोई पदाधिकारी वनाधिकार कानून को उल्लंघन करता है, इसके क्रियान्वयन में इसका बाधा डालता है, तो उस पर सरकारी जो पदाधिकारी उस पर क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में यहाँ बात कहा गया है। वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन कोई प्राधिकरण, समिति या अधिकारी या सदस्य बाधा उत्पन्न करे या वनाधिकार मान्यता के नियमों का उल्लंघन करे तो वह या वे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं जुर्माने से दंडित किए जाने की भागीदारी होंगे। ये कितना है? धारा 7 के तहत का था। यदि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को गलत तरीके से वनाधिकार से वंचित या बेदखल किया जाता है तो वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार एवं उत्पीड़न निवारण संशोधित नियम अधिनियम 2015 के धारा 3(1)(6) के तहत एक अपराध है और अपराधी पर इस कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि 1989 में एक कानून बना था ST/SC एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट बोलते हैं, इसमें जो मूल कानून है
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 उसी का संशोधित अधिनियम 2015 में आया था और उस संशोधित अधिनियम 2015 के तहत एक धारा और जोड़ा गया है। उस कानून को और मजबूती प्रदान किया गया है और साथ में वनाधिकार को लेकर कि धारा 316 के तहत एक अपराध है और अपराधी पर इस कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। कोई पदाधिकारी यदि इस कानून को नहीं मानता वनाधिकार कानून को, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत भी हम लोग उसके ऊपर केस कर सकते हैं। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन द्वारा इस पुस्तिका को जनहित में बांटने के लिए छापा गया है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक इस पुस्तिका को पहुंचाएं और इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें और अधिक से अधिक इस JJBA का ऑफिशियल चैनल है JJBA रांची, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सभी को जोहार।